नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप भी सिंपल कोरी गेहूं की रोटी खाते हैं तो आप प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। कभी भी गेहूं के आटे की रोटी को कोरा मत खाइए। उसके अंदर कुछ भी आटा मिला लीजिए, चाहे तो कोरा सिंपल बाजरे का मिलाइए, सोयाबीन का, चाहे तो मूंग का। मैं तो बहुत सारे आटे मिला रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 डायबिटीज़ पेशेंट है, एक मेरे हस्बैंड और एक मेरे ससुर जी। तो अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे आटों से होगा क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मल्टीग्रेन आटे हैं, ये सारे आटे जो होंगे वो एक रोटी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि एक ही रोटी आपको सारा न्यूट्रिशियंस देगी। अलग अलग अनाजों का न्यूट्रिशियंस एक ही रोटी में आ जाएगा। तो डायबिटीज़ पेशेंट जहाँ कम कम रोटी खाते हैं, वहाँ वो एक साथ में 4 रोटी भी खा लेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर गेहूँ का आटा भी ऐड करेंगे तो ये नॉर्मल गेहूँ की रोटी के जैसी ही लगेगी। प्लस इसके एक और फ़ायदे हैं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो ये आपके वेट को लॉस करेगा। उसमें भी आपको डाइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दबा के रोटी खाइए और आराम से डाइटिंग करिए। प्लस अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सारा एक रोटी में मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब इस रोटी के इतने फ़ायदे हैं कि मैं यहाँ गिनाऊंगी तो टाइम ही कम पड़ जाएगा। बाकी ये फाइबर से भरी हुई जो रोटी आपकी बॉडी को इतना हेल्दी रखेगी। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और अगर हो भी गई है तो इसी आटे की आप रोटी खाइए। मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करिए। यहाँ पे मैं आटे मिला रही हूँ, अनाज भी मिलता है मार्केट में, लेकिन अभी मेरी चक्की ख़राब हो गई है तो मैं अनाज के बजाय आटा मिला रही हूँ। मैं किसी दिन वो वीडियो भी बताऊँगी जब मैं चक्की में ही सारा अनाज यूज़ करती हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने बाजरे का आटा ले लिया है, मूंग का आटा ले लिया है, चने का आटा ले लिया है, प्लस मैंने इसमें रागी का भी आटा मिलाया है। इसके अलावा बाजरा और एक और क्या होता है, ज्वार, ये ज्वार का आटा है। तो इतने मल्टीग्रेन आटे मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इस आटे को मिला दूंगी गेहूं के आटे के अंदर। फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ इतने सारे फाइबर से भरी हुई रोटी जो आप खाएंगे तो ये आपके एनर्जी लेवल को 0 से 100 तक पहुँचा देंगे। तो बस यही आटे इतना सारा मल्टीग्रेन आटा मैंने 5 किलो गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने बाकी के आटे जो है वो रख दिए हैं ताकि जब मैं वापस से 5 किलो गेहूं का आटा पीसूँगी तो मैं ये जो सारे रखे हुए जो थोड़े थोड़े करके आटे मैं 5 किलो गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर दूँगी। अगर मैं सारा ही एक साथ में मिक्स कर देती तो गेहूं का आटा कम पड़ जाता और ये दूसरे आटे ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने सब रख दिया है। अब वापस से जब अगली बार गेहूं का आटा लूँगी मैं फिर से ये आटे मिक्स कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया है आटा और मैं अब इसकी रोटी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये बीमारी को आने ही नहीं देगा, प्लस कोई बीमारी हो गई है तो ये उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखेगा। आप बिल्कुल सिंपल रोटी जैसी रोटी बनाकर खाइए। और अपनों को क्या ही है, सिर्फ गेहूं का आटा तो खा ही रहे हैं तो उसी के अंदर थोड़ा सा ज्वार बाजरे का आटा मिला लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कोरी गेहूं की रोटी खा रहे हैं, वहीं दूसरे आटे की रोटी भी मिक्स हो जाएगी उसके अंदर, तो कोई भी अपनों को मेहनत कुछ लगेगी नहीं। बस अपनों को थोड़ा सा आटा मंगाना है और मल्टीग्रेन आटे की ही रोटी खानी है।